अज़मा से पूछते हैं। अज़मा बुखारी, आप बताएंगे इस हवाले से। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मुझे बड़ी खुशी हुई अभी जो मैंने एक ईमान अफरोज़ जो मैंने गुफ्तगू सुनी है, वो उससे मेरा ईमान बिल्कुल ताज़ा हो गया। और लेकिन मुझे लगा ये कि ये किसी और प्लेनेट की बात हो रही है जो फ़रूख हबीब साहब कर रहे हैं। इनको अपनी तारीख़ भी भूल गई है, इनको पाकिस्तान की तारीख़ भी भूल गई है। इनको बार बार पूछ रहे हैं किस मुल्क में होता है वाकई किस मुल्क में होता है कि जहाँ पर पनामा के लिए एक पूरा प्लान तैयार किया जाए, और ये भी किस मुल्क में होता है कि उसी हुकूमत के जिसके ये नुमाइंदे हैं उसके वज़रा आके बताएं कि पनामा जो है वो ना आता तो वज़ीर आज़म कौन होता। ये भी किस मुल्क में होता है कि आला अदालतें जो हैं वो हर केस के अंदर जो है वो आके बता रही हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, वो कह रहे हैं आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनको चार्जशीट करते हैं। ये किस मुल्क में होता है कि जो एक मुल्क का वज़ीर आज़म हो वो पार्लियामेंट पर पीटीवी पे हमला करने पर इश्तिहारी हो और वो वज़ीर आज़म बन जाए। और ये भी किस मुल्क में होता है कि वो वज़ीर आज़म जो है बनने से पहले पुलिस स्टेशन पे हमला करे, हमला करके अपने लोगों को बज़ोर वहाँ से छुड़वाए और ऐसी ज़बान इस्तेमाल करे कि जो शायद एक इंसान जो है वो पॉलिटिकल लीडर जो है वो सोच भी नहीं सकता। तो ये किस मुल्क में होता है प्यारे भाई? ये पाकिस्तान में होता है, और ये पाकिस्तान में सल्तनत इमरानिया के तहत होता है। अब दो तीन बातें जो है जो कह रहे हैं सबूत नहीं दिए, हमारे सबूतों को छोड़ें। वो सबूत जो है ना, वो सबूत वक्त के साथ साथ सामने आ रहे हैं। अरशद मलिक मरहूम जो है वो बहुत कुछ बता गए हैं, वो अपनी वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरह से उनको किस किस ने जो है वो कहा। वो अभी तो आना भी बाकी है पार्ट 2, लेकिन उन्होंने कहा मुझे कहा गया कि आपकी जो है वीडियोस दिखा के आपको वो करेंगे। पार्ट 2 कब आएगा? रिलीज कर ही दें, सजा दें। बाहर पटारी से निकलना एक दफ़ा आ ही जाए ताकि कहानी कहीं सेटल हो जाए। ये वैसे जितनी जल्दी है ना इनको, मुझे लगता है कि जल्दी आ जाएगा, वो वक्त जल्दी आ जाएगा। और ये जो सियासी स्ट्रगल पूछ रहे थे, अल्लाह की शान है जो तांगा पार्टी जो 4 बंदों से ज़्यादा की नहीं थी, जिसकी कोई स्ट्रगल नहीं थी, 2011 से पहले अचानक से जो है वो शुजा पाशा साहब जो है वो उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और उसके बाद जो है वो अचानक से अंपायर की उंगली ढूंढने निकलते हैं, ढूंढते ढूंढते वज़ीर आज़म हाउस में चले जाते हैं। आप कहते हैं इसको सियासी स्ट्रगल? यकीनन मरीम नवाज़ की आपको मुशर्रफ के खिलाफ सियासी स्ट्रगल क्यों याद रहेगी? क्योंकि वहां पे तो आपके पर जलते हैं, वो आपके सियासी मुर्शिद आका हैं जिनके रेफरेंडम में आप लोग लुड़ियां डालते रहे। तो ये सियासी स्ट्रगल आपको नहीं पता चलेगी, आपकी वही सियासी स्ट्रगल है जो आपने की है, बाकी की सियासी स्ट्रगल आपको क्यों नजर आएगी? और फिर 400 लोग थे नदीम मलिक साहब पनामा के अंदर, 400 लोगों में मुझे ये बताइए 399 जो हैं उनमें से किसको सजा हुई, किसके ऊपर ट्रायल हुआ? उनके अंदर इनके इत्तेहादी भी मौजूद हैं, उनके अंदर इनके बड़े भी मौजूद हैं। और नैब जो है वो कितनी उसकी कारकर्दगी है। वो आटा चीनी चोरी से शुरू करो, अभी कल परसों भी एक नया स्कैम जो है वो चल फिर रहा है FBR के हवाले से। हफीज शेख साहब ने जो अपने किसी दोस्त को जो है वो 5 बिलियन का ठेका दिया है, उसके ऊपर भी कैबिनेट के अंदर बात हुई है। वो भी एक नई चीज़ है, बट यह है कि चूंकि नई चीज़ें आ रही हैं, अब वीडियो खेलते हैं। ये मैं अब खातून हूँ, मैं क्या कहूँ। अब चेयरमैन नैब साहब जो है उनकी वीडियोस भी आपको मालूम है। अब इस मुल्क को चलना ही वीडियोस के ऊपर है, और वीडियोस के ऊपर इंतकाम डिसाइड होना है, वीडियो पे इंसाफ डिसाइड होना है, और ये सब ये होना है। तो फिर अब मैं क्या कहूँ? अब इससे ज्यादा तो मैं समझती हूँ कि खुद बात करने से पहले इमरान खान को एक मिनट मैं आखिरी बात पूरी कर लूँ मलिक साहब, अगर आप इजाजत दें प्लीज। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी इनको जजेस का ख्याल आ रहा है, अभी इनको किरदार कुशी का ख्याल आ रहा है। काजी फाइज ईसा भी इस मुल्क में एक जज है ना, वो रो रहा है उसके से जो किरदार कुशी की जा रही है। शौकत सिद्दीकी भी इस मुल्क में जज गुजरा था, और जो किरदार कुशी अभी इलेक्शन कमीशन के साथ जो इनकी बात नहीं मानेगा, बादशाह सलामत जो है इमरान खान साहब के जो मर्जी के मुताबिक व्हाट्सएप पर नहीं चलेगा, उसकी फिर जो है उसके साथ जो ये करते हैं। और किरदार कुशी की जो तारीख आपने लिख दी है ना मेरे प्यारे भाई, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई थी।